कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से गोदी मीडिया के वातानुकूलित स्टूडियो और उनके राजनीतिक मालिकों के गाल पर करारा तमाचा पड़ा है। और ये तमाचा मारा है देश के उन युवाओं ने जिन्हें सिस्टम ने अब तक सिर्फ कीड़े मकोड़े समझा था। जो युवा इंटरनेट पर करोड़ों की तादाद में है, आज वो रील की दुनिया से बाहर निकलकर हजारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर धमक पड़े। जिस युवा को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली बताया गया, जिसका कनेक्शन अमेरिकी डीप स्टेट से जोड़ दिया गया, आज उन्हीं लोगों ने भारत सरकार की नींद उड़ा दी है। यह संख्या देखकर दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए। 5 घंटे तक चले इस महाप्रदर्शन ने साबित बताया कि युवा जो रील नहीं बनाता, वो सड़क पर उतरकर सिस्टम की नींद भी उड़ाता है। अंत तक बने रहिए, ताकि आज हम आपको बताएंगे कि इस अंबेडकर क्रांति की वो 5 बड़ी इनसाइड स्टोरी क्या है, सरकार ने डैमेज कंट्रोल मोड क्यों अपना लिया, इसे तमाम पहलू पर नजर डालेंगे। नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे हैं जंतर मंतर के हुए इस प्रदर्शन में युवाओं की डिजिटल विद्रोह पर हमारी ये खास खबर, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात युवाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की, देश के उस सिस्टम की भी है जिसने छात्रों के भविष्य को मजाक बना दिया है। नीट पेपर लीक, सीबीएसई का सड़ा हुआ ओएसएम सिस्टम और रोज बदलते नियम, युवा जिससे परेशान है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक बयान से सोशल मीडिया पर एक व्यंग शुरू हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी, सरकार ने इसे इंटरनेट का मजाक समझा, लेकिन आज जब 5 घंटे तक जंतर मंतर पर युवाओं का हुजूम उमड़ा, तो ये मजाक सरकार के लिए चेतावनी बन गया। यह इसलिए था क्योंकि ये कयास लगाए गए थे कि ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं, डिजिटल दुनिया से लोग निकलकर बाहर नहीं आते हैं, जमीन पर नहीं निकलते। अपना जीवन कोई बर्बाद क्यों करेगा? कोई युवा सरकार के केस क्यों अपने ऊपर ला देगा? वो जेल क्यों जाएगा? वो नौकरी पर संकट क्यों आने देगा? वो अपना परिवार परेशान क्यों करेगा? ऐसी सोच थी, ऐसी सोचों पर पूर्ण विराम लगा। प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने वाली दिल्ली पुलिस की संख्या देखकर लिखित रूप से तत्काल प्रदर्शन की अनुमति दी। इस प्रदर्शन में यह भी कयास लगाई गई कि गोदी मीडिया का हाल क्या होगा, क्या पेपर लीक पर सरकार का कोई ऑफिशियल स्टैंड आएगा, क्या अभिजीत दीपके कोई बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं, हिरासत में ले लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, जिनके जवाब तलाशेंगे इत्मीनान से। फिलहाल आपको यह भी बताऊंगा कि इस महाप्रदर्शन की 5 सबसे बड़ी बातें क्या रही हैं, आज दिल्ली की हवा का रुख क्या रहा है, वो सब कुछ बताऊंगा। अमेरिका से सीधे जंतर मंतर, संविधान के सहारे नई क्रांति का उदय। इस आंदोलन के फाउंडर अभिजीत दीपके आज सुबह से ही अमेरिका से दिल्ली लौटे। वे घर नहीं गए, एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर पहुंचे। और उनके हाथ में क्या था? बाबा साहब अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी और भारत के संविधान की कॉपी। यह संदेश था उन सत्ताधीशों को जो छात्रों के अधिकारों को पैरों तले रौंद रहे हैं। छात्रों का नारा है, सीजेपी का नारा है कि हम कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन हम लड़ने में सक्षम हैं। पुलिस का पहरा, 1 घंटे की परमिशन का पूरा खेल। जंतर मंतर पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की फौज उतार दी गई। दिल्ली बॉर्डर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में छावनी में तब्दील कर दिया गया। महज नियम के अनुसार 7 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन हुजूम ऐसा था कि 5 जून की देर रात सुबह 6 बजे 6 जून की सुबह को रणनीतिक परमिशन दी गई। और जैसे ही कॉकरोच सड़कों पर उतरे तो प्रशासन के सारे बैरिकेड्स थे वो छोटे पड़ गए। युवा के गुस्से से डरी गोदी मीडिया। इस प्रदर्शन का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि छात्रों ने स्थापित नैरेटिव को लात मार दी। मैन स्ट्रीम गोदी मीडिया को बायकॉट किया, क्योंकि छात्र जानते हैं कि उनके भविष्य के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की डिबेट में उलझा दिया जाएगा। गोदी मीडिया ने डर के कारण इस प्रदर्शन में रिपोर्टर कम उतारे। जिन्हें उतारा गया वो माइक के साथ दिखे, पर आईडी के साथ नहीं दिखे। इस लीडरलेस आंदोलन में दिग्गज सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। आईआईटी कानपुर से पढ़े और लंदन से लौटे आशुतोष रांका जैसे तेज तर्रार युवा भी इस क्रांति का चेहरा बने। वहीं एबीवीपी जैसे जो संगठन है, छात्र संगठन, वो कॉकरोच मूवमेंट से दहशत में रहे। सरकार में खौफ इतना है कि इस प्रदर्शन से कई लोग हिरासत में ले लिए गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच पुलिस ने तनाव की आशंका बताकर 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी कि इस भीड़ को डराया जाए, लेकिन जब छात्र पुलिस को लाठीचार्ज का बहाना देने के बजाय गांधीगिरी पर उतर आए,
पुलिस को पुष्प देने लगे। पर्दे के पीछे सरकार साइबर सेल के जरिए इस मूवमेंट के एडमिन्स को ट्रैक करने लगी, लेकिन सरकारी मशीनरी भी खाली हाथ पर रही। मजबूरन कुछ लोगों को अस्थायी तौर पर हिरासत में लेना पड़ा, जिन पर यह आरोप है कि ये अशांति फैला रहे थे। 5 दिन का अल्टीमेटम और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। दिलचस्प पहलू यह है कि छात्रों की मांग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई जांच कमेटी की लॉलीपॉप नहीं चाहिए। नीट एग्जाम रद्द होने से जो 5 छात्रों ने सुसाइड किया है, सीबीएसई और एसएससी जैसे एग्जाम्स में जो गड़बड़ियां हैं, उसमें सीधी जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की है। जहां सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास के मुताबिक इस्तीफे की पिटीशन पर 8 लाख से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं। अभिजीत ने मंच से साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि मंत्री जी 5 दिन में इस्तीफा दें, वरना अगले शनिवार यानी 13 जून को जंतर मंतर पर इससे भी बड़ा सैलाब आएगा। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि इस देश के युवाओं की हताशा, गुस्से और सर्वाइवल का एक प्रतीक है। जो सिस्टम छात्रों को कीड़े मकोड़े समझकर कुचलना चाहता है, आज उन्हीं छात्रों ने बता दिया है कि हम कॉकरोच हैं, हम न्यूक्लियर हमले के बाद भी जिंदा रहने की कला जानते हैं। क्या शिक्षा मंत्री को लाखों छात्रों के आगे झुककर इस्तीफा देना चाहिए, या फिर 13 जून को दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर ऐतिहासिक आंदोलन रचा जाएगा? अपनी राय, अपने सवाल लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।